हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए थे। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो कोर टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ क्या होते हैं। तो देखिए लॉज सिंपल लैंग्वेज समझिए, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाइए, सिंपल समझिए। ऐसे कुछ नियम जो हमें ये बताते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो यदि कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। कहने का मतलब है यदि हम रिफ्लेक्शन का पढ़ रहे हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। यदि वो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो ये दो कंडीशन फुलफिल जरूर होंगी। मतलब यदि ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगी मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन पता करने के लिए ये दो मैथमेटिकल चीज़ें हैं। ठीक, मतलब ये मैथमेटिकल्स वैल्यू यहाँ से आती है हमें, और इनसे हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या मतलब है, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये हिंदी इसका मतलब है, हिंदी में जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल जहाँ पे इंसिडेंट करते हैं वो तीनों चीज़ एक प्लेन पे ही होती हैं। क्या मतलब है इसका, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या है। सपोज करिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, नीचे पेंटेड है, डैश लाइन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे नीचे पेंटेड है। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे। तो ये मान लेते हैं दिस इज आवर, ये एक रे है, इस पे जो स्ट्राइक हो रही है रे है, इसलिए हम एरो पुट अप करेंगे, ये रे इस पे है। जो रे हमेशा स्ट्राइक करती है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको, दिस इज इंसिडेंट रे। यही हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है ये। ठीक, इतना समझ में आपको। हमेशा नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम रे को सपोज करते हैं बाय डिफॉल्ट, वो ये मान के चलते हैं कि वो लेफ्ट साइड से इंसिडेंट्स होती है हमेशा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट से ही होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है हम एक ही डायरेक्शन लेके पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, ये इंसिडेंट रे हुआ, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक होती है, ठीक है, जहाँ पे ही, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नॉर्मल के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, अब यहाँ पे समझिए। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस पे एक लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दिस इज आ इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब इस सरफेस, ये सरफेस हमारा क्या, ये सरफेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये मतलब इसका। क्यों ड्रॉ करते हैं हम ये नॉर्मल, क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हम नॉर्मल के रेफरेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल के रेफरेंस में, तो फॉर दैट सेक वी ड्रॉ नॉर्मल। हम इसीलिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ताकि हम कोई भी कैलकुलेशन कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे लिए क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से स्ट्राइक होने, क्योंकि ये क्या है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होगा, और प्लेन सरफेस पे तो क्या होगा, स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और ये यहाँ से ये मूव कर गई। ठीक, तो जो स्ट्राइक होने के बाद जो इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। क्या ये हमारा नॉर्मल है। इतना समझ में आपको। ठीक, तो कहने इसमें हम क्या बात कर रहे थे, इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये प्लेन पे ही लाई करते हैं। तो ये प्लेन है हमारा, और तीनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। यही इसका फर्स्ट लॉ है, और यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक समझ गए होंगे आप लोग, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रे क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं। ठीक, तो इसका बस मतलब था। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, सेकंड लॉ कर रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मतलब है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं, इसमें नहीं दूसरा ड्रॉ करके देखते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए दिस इज आवर प्लेन सरफेस, this shaded line shows that this plane surface is painted. Now this is incident ray, ये हमने ऊपर देख लिया है। ठीक,
इसको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सो दैट वी कैन डिसाइड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से क्या होगी, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। एरो इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि हमें डायरेक्शन पता रहे कि हमारी रे किस तरफ से आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आपको। नो, इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसको देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इतना समझ में आपको। तो नॉर्मल और इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई के साथ। ठीक, नाउ सेकंड हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो ये एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा। क्या मतलब इसका, इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होता है हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। इतना समझ में आपको। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल, ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर उल्टा बोले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मतलब है, मतलब ये है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 50 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। रिवर्स बोले, यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा। समझ में आया। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करती हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्शन है ये। तो ये दो हमारी क्या है, क्राइटेरिया है जो फुलफिल होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है। यही हमारे क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखिएगा, प्लेन के साथ ये एंगल नहीं कैलकुलेट करना है, ना ही इस प्लेन के साथ। ठीक है, वहाँ से नहीं कैलकुलेट करते हैं हम, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल के साथ। इसलिए हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का यही लिटरल मीनिंग होती है, इसलिए ताकि यहाँ से हम एंगल ड्रॉ कर पाएँ और इससे हम पता कर पाएँ कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना एंगल है। होप इतना समझ के होंगे आप लोग। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए, इसमें तो क्या दिख रहा है हमें, कुछ एंगल दिख रहे हैं, है ना, इसमें कुछ एंगल दिख रहे हैं, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी इनकी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारा, ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 और व्हाट इज द कंडीशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि रिफ्लेक्टेड एंगल 0 हो, इंसिडेंस एंगल 0 हो। कब होगी, देखिए, ये हमारा सरफेस है, ठीक, और ये हमारा एक नॉर्मल होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होने के लिए ये जो भी हमारा, सपोज करिए जो भी हमारा एंगल होता है ना, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब ये क्या हो, शिफ्ट होता जाए, कम होता जाए। यदि इधर जाएगा, सपोज करिए ये इस तरफ मूव हो और एक बार इस तरफ सोचिए, यदि इस तरफ मूव होगा मतलब ये तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये कम होना चाहिए, मतलब इसको हम किधर शिफ्ट करें, राइट साइड शिफ्ट करें। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट करें, इसके ऊपर कौन साइड हो जाएगा, मतलब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी को, इंसिडेंट रे इसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे इसी के ऊपर आएगी तो इसी रे में क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जब ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी कोई रे तो परपेंडिकुलर पे ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कोइंसाइड हो जाएगी। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे उसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 डिग्री ये होगा। मतलब व्हेन, कब होगा, when incident ray falls perpendicular to the surface of object, और बॉडी। ठीक है, तब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये याद रखना है, कौन सी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। होप इतना समझ आ गया होगा। तो आज क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिरर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि मिरर्स क्या है,
ठीक है, जिसमें प्लेन मिरर भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और स्फेरिकल मिरर देखेंगे। इमेजेस क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, ये हम लास्ट क्लास में देखेंगे। होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी। एक बार इस क्लास को देखिएगा और अपने से आप इसका नोट्स बनाएंगे, अपने से बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद भी होने लगेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।